सदर मुमलिकत ने 355 मुमताज शहरियों के लिए कौमी एजाज़ात का ऐलान कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के लिए भी निशान इम्तियाज़ का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार और वफ़ाक़ी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, अहद चीमा और वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी को भी निशान इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। वफ़ाक़ी वज़ीर अमीर मुक़ाम और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान के लिए हिलाल इम्तियाज़ का ऐलान। चेयरमैन FBR, सेक्रेटरी ख़जाना और सेक्रेटरी तिजारत के लिए भी हिलाल इम्तियाज़। कानून नाफिज करने वाले इदारों के 46 शोहदा को सितारा शुजाअत से नवाजा जाएगा। गुलकारा तरन्नुम नाज और अदाकारा निशो बेगम को सितारा इम्तियाज़ देने की मंजूरी। अदाकारा ग़ज़ाला कैफ़ी को तमगा हुस्ने कारकर्दगी दिया जाएगा। सदर मुमलिकत ने सऊदी शहजादा सऊद बिन नाइफ के लिए हिलाल पाकिस्तान का ऐलान कर दिया। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान और तुर्क वज़ीर दिफ़ा यासिर गुलार को सितारा पाकिस्तान से नवाजा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान अपने दिफा और आबी वसाइल समेत कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगा। मुश्तरका दिफाई माहिदा ख़ित्ते में पाकिस्तान के बढ़ते हुए स्ट्रेटेजिक किरदार और उभरती हुई क़ुव्वत का अहम मज़हर है। यौम आज़ादी पर खुसूसी पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा, ख़ित्ते की मुश्किल और चैलेंजिंग इलाक़ाई सूरत हाल में पाकिस्तान ज़िम्मेदार और ख़ित्ते में इस्तेहकाम का ज़ामिन मुल्क बनकर उभरा है। पाकिस्तान अमन, इस्तेहकाम और इलाक़ाई ताउन के फ़रोग़ में तामीरी किरदार अदा कर रहा है। आज पाकिस्तान अक़वाम आलम में मजबूत, पुरअज़्म, बावक़ार और अमन की तवाना आवाज़ के तौर पर पहचाना जाता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त दी। यादगार फ़तह की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत का कहना था कि ईरान अमरीका जंगबंदी में फ़ील्ड मार्शल, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने अहम किरदार अदा किया। कहा, ग्रेटर इसराइल का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, भारत ने एक तरफ़ा तौर पर सिंतास माहिदा मुअत्तल किया। भारत राह रास्त पर ना आया तो उसे बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान ख़ित्ते में इस्तेहकाम की अलामत बन चुका है। चाहते हैं दुनिया नए तनाज़ात से महफूज रहे। मार्के हक़ में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। सदर ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सदर को मक्का मुकरमा में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान तारीख़ी अमन माहिदे से आगाह किया। सदर मुमलिकत ने सैफ़रीक़ी अमन माहिदे पर मौसर अमल दरामद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर ज़रदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों को सराहा। मुलाकात में दाखिली और ख़ारजी उमूर समेत फ़ितना हिंदुस्तान और फ़ितना ख़वारिज के दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों पर भी गुफ्तगू हुई। सदर और वज़ीर आज़म का वतन अज़ीज़ से दहशत गर्दी के नासूर के मुकम्मल ख़ात्मे के अज़्म का आदा। सदर का मौजूदा इलाक़ाई सूरत हाल के तनाजुर में आवाम को रिलीफ फराहम करने की ज़रूरत पर जोर। मुल्क भर में यौम आज़ादी पर कौम जोशो जज्बे से सरशार नजर आई। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे। बच्चे बड़े सब खुदा के शुक्रगुजार। दिल में कौमी परचम सर बुलंद रखने का आज़म। लबों पर वतन अजीज़ के लिए दुआएं रहीं। वफाक़ी और सूबाई दारुल हुकूमतों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तोपों की सलामी दी गई। इस्लामाबाद में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, लाहौर में गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और कराची में गवर्नर से निहाल हाशमी और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मज़ार क़ायद पर परचम कुशाई की। मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली हुई। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। कराची से पेशावर और गिलगित से गवादर तक आज़ादी का जश्न। सखर में 300 फीट ऊंचाई पर 84 फीट तवील और 56 फीट चौड़ा कौमी परचम लहराया गया। हैदराबाद, लाड़काना, मीरपुर खास और बदीन में भी परचम कुशाई की तकरीबात। ठट्टा, घोटकी और अबाड़ों में तकरीबात में तलबा की भरपूर शिरकत। मुल्तान में साइकिलिंग रैली, सियालकोट में परचम कुशाई, गुजरावाला, रहीम यार खान, जंग, जहलम, राजनपुर समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी तकरीबात। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर की पुलिस लाइन्स में तकरीब। स्वाद, हंगू, औरकजई, मोहम्मद कुहाट, चारसद्दा, लोअरधीर, मर्दान, जनूबी वज़ीरिस्तान, बन्नू और सवाबी में भी परचम कुशाई। पाड़ा चनार में खेलों के मुकाबले। कल्लात, खुजदार, नसीराबाद, नौशकी हब में परचम कुशाई। गवादर में आज़ादी का जश्न। खुश्की के साथ समंदर पर भी कौमी जज्बे का रंग नुमायां रहा।
बहरा अरब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। अस्तूर में स्पोर्ट्स फेस्टिवल, दयावर में भी तकरीबात, मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी रैलियां, परचम कुशाई की तकरीबात। इस्लामाबाद में CDA के ज़ेर एहतमाम तकरीब, शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की क़याम का आमद। मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर से उनकी वालिदा के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। फातिहा खानी की। ईरान ने अपना हुर्मुज़ के लिए स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान की मंजूरी दे दी। तर्जुमान ईरानी पार्लिमानी कमेटी बराए काउंसिल्स वलीउल्लाह बयाती के बयान के मुताबिक ईरान ने अमरीका और इसराइल के जहाज़ों को हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त ना देने की करारदाद भी मंजूर कर ली। इजलास में अपना हुर्मुज़ और खलीज फ़ारिस की सलामती और तरक्की के स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान का जायज़ा लिया गया। ईरान से जंग में अमरीका को $1 अरब 30 करोड़ के MQ-9 ड्रोन्स का नुकसान। अमरीकी अखबार के मुताबिक इन ड्रोन्स का 25% ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका। MQ-9 ड्रोन 3 से 5 करोड़ डॉलर का होता है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट का ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ सख्त करने का इंदिया। कहा, ईरान को माशी तौर पर तनहा करने के लिए वो इक़दाम करेंगे जो तारीख़ में पहले नहीं हुए। बेसेंट का अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रखने का भी ऐलान। यौम आज़ादी पर लाहौर के वाघा बॉर्डर पर जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब हुई। कौमी परचम उतारने की रिवायती तकरीब में लोगों का जोशो वलवला दीदनी था। मीर रजा के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए कराची के शहरियों का शारा फैसल पर मुजाहिरा। नर्सरी के करीब सदर से एयरपोर्ट जाने वाली सड़क बंद कर दी। मीर रजा के वालिदैन और बहन भी मुजाहिरे में शरीक। MQM रहनुमा फारूक सत्तार भी मुजाहिरे में पहुंचे। मीर रजा के वालिद ने DIG ईस्ट और SHO थाना फिरोजाबाद को मुअत्तल करने का मुतालबा किया। उनका इल्ज़ाम है कि इन अफसरान ने मीर रजा के कत्ल के सबूत छुपाने की कोशिश की है। फील्ड मार्शल, नेवल चीफ और एयर चीफ को कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक तमाम खतरात के खिलाफ मादरे वतन के दिफा के लिए गैर मुतज़्ज़ल अज़म बरकरार है। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के मुहाफ़िज़ की हैसियत से मुसल्लह अफ़वाज का मादरे वतन के दिफा के अज़म का आदा। पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पूरी कौम के साथ मिलकर आगे बढ़ने का अज़्म। ISPR का कहना है कि बानियाने पाकिस्तान के विजन और उसूल कौम को पाकिस्तान के नज़रियात और इक़्तिदार की पासदारी के लिए मुसलसल मुतासिर करते हैं। आइन की पासदारी और अवाम की जानिब से सौंपे गए मुक़द्दस फरीज़े को निभाने का अज़्म। गाज़ियों और साबिक़ फ़ौजियों की खिदमात को सलाम। शुहदा की अज़ीम क़ुरबानियों को ख़िराज अक़ीदत। यादगार फतह की इफ्तिताही तकरीब के दौरान अस्करी क़यादत ने सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के साथ शोहदा के अहल खाना से मुलाकात की। सदर, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल का शोहदा और गाज़ियों के अहल खाना की साबित कदमी और क़ुरबानियों को ख़िराज तहसीन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, शोहदा हमारे माथे का झूमर है। बलूचिस्तान में जश्न आज़ादी की शानदार तकरीबात। FC चमन स्काउट्स के पड़ांगान हेडक्वार्टर में परचम कुशाई की तकरीब। FC के चाकू चौबंद दस्ते ने सब्ज़ हिलाली परचम को सलामी दी। ज़िला कॉम्प्लेक्स में डिप्टी कमिश्नर हबीब बंगलजई ने परचम कुशाई की। काफली की चमन में ताज रोड पर आज़ादी रैली। समाजी तंजीमों ने बाब दोस्ती तक कार रैली निकाली। गवादर में जश्न आज़ादी के मौके पर कार और जीप रैली। शहर की शाहराहों पर सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। नौकंडी में साबिक़ चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की क़यादत में कार रैली निकाली गई, जिसमें कबायली अमायदीन, ताजिर बरादरी और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम, पुलिस ट्रेनिंग और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और वहाँ मौजूद कलदम तंजीमों के सरगर्मियों के हवाले से भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का कहना था कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए मुसलसल इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान दुनिया और दहशतगर्दी के दरमियान दीवार बनकर खड़ा है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए सबको मिलकर काम करना होगा।
वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात, यौम आज़ादी पर मुबारकबाद दी, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अबूर पर गुफ्तगू की। इसाक़ डार की ब्रॉड पीक में बर्फ़ानी तोदे से चीनी को पहमा की हलाकत पर ताज़ियत। चीनी सफ़ीर ने हादसे के बाद पाकिस्तान की बरवक्त मावनत और ताउन को सराहा। वज़ीर ख़ारजा से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की भी मुलाकात, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी बातचीत। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त पर उसकी रूह और मतन के मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने हफ्ते की सुबह मरी में पार्टी इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत की जाएगी। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, वफाकी वज़रा और सीनियर रहनुमा शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि पाकिस्तान को आज़ाद हुए 79 साल हो गए। 21 साल बाद हम अपनी आज़ादी की सेंचुरी मनाएंगे। आज़ादी सिर्फ सरजमीन हासिल करने का नाम नहीं था, ये हुकूक का वादा था। हमने इस वादे को अपने आइन में लिखा, हम इसे बार बार दोहराते भी हैं। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स के मार्जिन ₹1.34 बढ़ा दिया। पहले ये मार्जिन ₹8.64 था, अब ₹9.98 हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि कई दहाइयों के बाद आज कच्चे का इलाका महफूज बन चुका है। हकीकी तरक्की वही है जिसमें रियासत का कोई फ़र्द पीछे ना रहे। अगर कोई ये कहे कि सिर्फ लाहौर की तरफ तवज्जो दी जा रही है तो ये गलत है। सेफ सिटी अथॉरिटी में यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला ने कहा, पंजाब के 43 शहरों को सेफ सिटी कैमरों की मदद से महफूज बनाया गया है। सूबे बनाने की बहस पुरानी है। अगर किसी को एडवेंचर करना है तो वो सिंध असम्बली से करारदाद पास करवाएगा। हम सिंध की हिफाजत करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा वो नहीं समझते सियासत में नाकाम हो गए। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा, पाकिस्तान में कॉकरोच नहीं है, हम जेन जी नहीं शाहीन हैं। जेन जी तोड़ फोड़ करते हैं। फील्ड मार्शल ने भारत को ऐसा दिन दंदान शिकन जवाब दिया कि पूरी दुनिया पाकिस्तान को मान गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा है कि बलूचिस्तान के हर ज़िले में जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। दहशतगर्द अनासिर से कहते हैं कि दहशतगर्दी का रास्ता तर्क कर दें। मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले हैं। कोयटा में जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, जो बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं उनसे मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि सूबे की तारीख में पहली बार 235 अरब रुपए का तरक्याती बजट दिया। आवाम का पैसा फजूल कामों पर नहीं लगाया। नौशहरा में शजरकारी मुहिम की इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मार्च तक मेगा शजरकारी मुहिम में 14 लाख पौधे लगाए जाएंगे। लाहौर और शेखुपुरा पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान 2 पुलिस एहलकारों के कत्ल के मरकजी मुलजिम रेहान भट्ट और फयाज भट्ट हलाक हो गए। मुलजिमान का तीसरा साथी तारिक फरार हो गया। 2 पुलिस एहलकारों को मुलजिमान से राबते पर हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने बादामी बाग में गुज़श्ता रोज़ सब इंस्पेक्टर अदील और कांस्टेबल असद को शहीद किया था। शोहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स कला गुज्जर सिंह में अदा कर दी गई। बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग में वज़ीर दाखिला ज़िया लांगो के सिक्योरिटी स्क्वाड पर फायरिंग। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर के मुताबिक अल्लाद से कोयटा रवानगी के दौरान स्क्वाड पर फायरिंग की गई। फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी स्क्वाड में शामिल 6 एहलकार जख्मी। सवाबी में हंड के मकाम पर दरिया सिंध में 5 अफराद डूब गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक डूबने वालों में बाप और उसके 2 बेटे शामिल। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर अमरीका, रूस, सऊदी अरब, ईरान, बहरीन और मुत्तहदा अरब अमारात की मुबारकबाद। सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ये यौम आज़ादी ईरान पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने का नया मोड़ है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, इस खास मौके पर पाकिस्तान और अमरीकी अवाम की दोस्ती के देरीना ताल्लुकात का आदा करते हैं। रूसी सदर पुतिन ने कहा, रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात कामयाबी के साथ फ़रोग़ पा रहे हैं। बहरीन के वली अहद सलमान बिन हमद अल खलीफा की भी यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। मुत्तहदा अरब अमारात की क़यादत की पाकिस्तान को जश्न आज़ादी पर मुबारकबाद।
दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानी सफारत खानों में यौम आज़ादी का जश्न, परचम कुशाई की तकरीबात, पाकिस्तानी कम्यूनिटी की भरपूर शिरकत। भारत में पाकिस्तान के नाज़िम उल उमूर साद अहमद ने कौमी परचम लहराया, खुसूसी केक भी काटा गया। बरतानिया में पाकिस्तान हाई कमीशन में यौम आज़ादी की तकरीब मार्का हक की कामयाबी के जश्न में बदल गई। अबूधाबी में पाकिस्तानी सफारत खाने में सफ़ीर पाकिस्तान शफ़क़त अली खान ने तकरीब में सब्ज़ हिलाली परचम लहराया। बीजिंग में पाकिस्तानी सफारत खाने में परचम कुशाई की गई। अंकारा में पाकिस्तान हाउस में पाकिस्तान के सफारत खाने में तकरीब, तुर्की के नायब सदर जौदत अल यलमास की शिरकत। कायद आज़म की 150वीं सालगिरह के हवाले से खुसूसी तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह किया गया। तेहरान में पाकिस्तान हाउस में परचम कुशाई की तकरीब में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की शिरकत। पेरिस, पोलैंड, दोहा, लबनान और अज़रबैजान में पाकिस्तानी सफारत खानों में यौम आज़ादी की तकरीबात में परचम कुशाई की गई। अमरीकी कौंसल खाना कराची की जानिब से 79वें यौम आज़ादी पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। कौंसल खाने के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से जारी वीडियो में अमरीकी कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन ने तमाम पाकिस्तानियों को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश की। कहा, हर गुजरते दिन के साथ अमरीका पाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। यौम आज़ादी पर अमरीका, जर्मनी और जापान के सफ़ीरों की भी मुबारकबाद। नीदरलैंड्स में हॉकी वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए मौजूद पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग पर जाते हुए बस में मिल्ली नगमा गाकर जश्न आज़ादी की खुशियां मनाई। दूसरी जानिब इंग्लैंड में पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने केक काटा। जियो और बाबर जावेद की ड्रामा सीरियल हमराही अपने इख्तिताम को आ पहुंची। मोहब्बत की इस हसीन दास्तान का अंजाम क्या होगा, जानने के लिए देखिए ड्रामा सीरियल हमराही की आखिरी किस्त आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। और वसीम अकरम और वक़ार यूनुस के होते हुए शोएब अख्तर ने टीम में जगह कैसे बनाई, बॉलिंग स्पीड की वजह से बाहर क्यों बिठाया गया, शोएब अख्तर ने क्रिकेट करियर में कितने झगड़े किए, रावलपिंडी एक्सप्रेस को अपना रिकॉर्ड टूटने की ख्वाहिश क्यों। प्रोग्राम हंसना बना है में देखिए शोएब अख्तर की कहानी खुद उनकी ज़बानी, हफ्ते की रात 11 बजे सिर्फ जियो पर।